परिवार छोड़ दो। शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो। शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया, तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं। गजक है क्या? गजक है क्या? अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ही ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है। वो लड्डू भी गया, गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी, हे मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये नहीं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चल ला बैठ तो मेरे पास में आ इधर। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा बुजुर्ग को। थोड़ा बच्चों जैसा ढलने का प्रयास करना। हम अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंकर भगवान तुम्हारे हाथ का लोटा देखकर, तुम्हारा हाथ देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर, तुम्हारा पानी देखकर पहचान जाते हैं कि इसको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत। शिव जान जाते हैं, शंकर पहचान जाते हैं। बस आप उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसको भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे और शिव जान जाएंगे। जो शंकर का हो गया, जो एक बार भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, शिव महापुराण की कथा में जो रमने लगा, समझ लेना वो अकेला नहीं रहा है। उसके हर श्वास में 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। तो 21,600 श्वास में आप अकेले नहीं हो, 21,600 श्वास में मेरा महादेव तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में, मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। भगवान शंकर तुम्हारे श्वासों में 21,600 श्वास में निकल रहा, अंदर जा रहा, फिर निकल रहा, फिर अंदर जा। श्वास है तो शिव है, शिव है तो श्वास है। जिस दिन शिव शरीर से निकल गया उस दिन शरीर नहीं रहेगा, केवल शव बन जाए, फिर शरीर नहीं है। एक पत्र है, मेरठ की जीजियों, मेरे मेरठ के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, माताओं, मेरे भाई बहन, ये कथा आज तो तीसरा दिन है, 4 दिन की और बची है। कथा जब पूरी हो जाएगी ना, जो कथा के पंडाल तक नहीं पहुंचे ना, वो बाद में पछताएंगे, सोचेंगे अपने नज़दीक में तिजोरी खुली थी और हम हीरे बटोर नहीं पाए, और खाली खाली हम बटोर नहीं पाए, हम खाली की खाली रहे। क्या करेंगे मंदिर जाकर?
शिव महापुराण की कथा कहती, आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी, उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं, हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो, जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती है बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई, नायक और नालायक, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन? जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी, हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं, दिन भर पांव खींचते रहते, दिन भर पांव, दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर में आगे बढ़े। और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म में मजबूत करना है और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहाँ खड़ी होती है? जब हम अपनों से लड़ रहे होते, अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ लगते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारे हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा, जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2,
सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता? तो कि याद हो जाता, और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे ही पढ़े होगे। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे, दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग। और बहुत, मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकते। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिकेय, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है, और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है। यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरुजी
क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहाँ जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते।